Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushami Roy. So today in this video I'm going to talk about feminine energy. Feminine energy is a very important topic. It's a very relevant topic when it comes to manifestation, especially if you are a female. ठीक है, क्योंकि आपकी feminine energy किस हालत में है, किस स्टेट में है, आप सही में उस पे वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर स्टेटस, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, 100% ये चीज़ डिपेंड करता है. ओके, सो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन टुडे ऑल्सो वी विल स्टार्ट टू डील विथ ए फ्यू बेसिक डिटेल्स. ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू एटलीस्ट आइडेंटिफाई कि आप सही कर रहे हो अपने इन टर्म्स ऑफ फेमिनाइन एनर्जी वर्क पे, या फिर कुछ अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है. ओके, सो इन माई इनिशियल डेज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड माई फेमिनाइन एनर्जी एंड आई काइंड ऑफ गॉट टू नो अबाउट सच ए टर्म कि फेमिनाइन एनर्जी पे भी काम करना होता है. ओके, एंड देन इवेंचुअली when I started working with my students, my clients, for the last 2.5 years, okay, I have come across different kinds of problems, plethora of problems, okay, related to this topic, which is directly proportional to their situations in the relationship, career, money situation, mental and physical health. Okay, direct proportionate होता है ये चीज़. मैंने जो मोस्टली देखा है, या फिर मैंने ये चीज़ें खुद में भी मैंने करी है, कि वी काइंड ऑफ ट्राई टू कॉपी पेस्ट अनदर पर्सनस वे ऑफ वर्किंग इन देयर फेमिनाइन एनर्जी इनटू आवर लाइव्स. ठीक है, बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती है. ओके, क्योंकि वी ऑल आर definitely working on our feminine energy. Let's consider कि there are 20 females and 20 of them are working on their feminine energy, but not 20 of them will have the same kind of problem that they have to heal during that feminine energy work. ठीक है, although it is a feminine energy, but parts अलग अलग होंगे जिसको हम heal कर रहे हैं. हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, जो करियर का प्रॉब्लम है, जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वो आप नहीं कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं कर रही है. ओके, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. बट समहाउ सोशल मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है, एक स्टीरियोटाइप सेट कर लिया है कि फेमिनाइन एनर्जी वर्क हैज़ टू लुक दिस वे ओनली. ठीक है, सो इट्स लाइक एवरीवन इज़ हैविंग ए फीवर, बट हर किसी का फीवर का रीज़न अलग अलग है. किसी को शायद कहीं पे बहुत सीवियर पेन है इसलिए फीवर हो रहा है, किसी को कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया इसलिए फीवर है, किसी को कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बीमारी हो गई है उसकी वजह से फीवर है. ओके, किसी ने बहुत ज़्यादा सपोज स्ट्रेनुअस वर्कआउट कर लिया है आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक, इसलिए बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हुआ है इसलिए उनको फीवर हो गया है. वॉट एवर मे बी द रीज़न. ठीक है, तो आप हर किसी को एक जैसे तो नहीं ट्रीट कर सकते ना, राइट? ऑल्दो इट्स द सेम फीवर, सो इन द सेम वे हम सभी फेमिनाइन एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी कि मेरे और आपके रीजंस एक हो, तो इसलिए हमारा अप्रोच भी डिफरेंट ही होना चाहिए. ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट कि आप इस चीज़ को थोड़ा आसानी से समझ पाओ. Okay, or at least you can get a clue, right? Like कुछ लोग होंगे, okay, in this feminine energy work. I have actually written down this thing so that I don't forget it. Okay, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि अपनी पूरी लाइफ they have spent in a very passive mode. Okay, बहुत ही मतलब sheltered life उन्होंने जी है. And now they have come to a point in their life where they have to actually step up. They have to start taking that stand for himself, herself, standing by her own voice, या फिर खुद के वॉइस को डिस्कवर करना,
लिविंग दैट शेल्टर्ड लाइफ मोड, लिविंग दैट ओवर प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है, उसे बाहर आना पड़ेगा। तो उनका फेमिनाइन एनर्जी पे वर्क करना वैसा दिखेगा कि दे आर टेकिंग ए स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू बी बोल्ड, दे आर ट्राइंग टू बी करेजियस, दे आर ट्राइंग टू फाइंड दैट strength within themselves, they are trying to find that voice, that expression, okay, that thing in themselves. तो उनके लिए feminine energy work वो रहेगा. But there will be some females जो कि already ये चीज़ करके done and dusted है, but now they are actually in a position कि उनको थोड़ा relax करना सीखना पड़ेगा, ठीक है. दे हैव टू लर्न दैट हाउ टू एक्चुअली लीन बैक एंड रिलैक्स एंड एक्चुअली डेलीगेट वर्क टू अदर पीपल, डेलीगेट टास्क्स and responsibilities to other people and not keep everything to themselves, okay, and how to take care of their own life, their own dreams, ठीक है. खाली दूसरों के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी को मतलब स्पेंड नहीं करना है, खुद के लिए भी जीना सीखना पड़ेगा, ठीक है. तो कुछ के लिए फेमिनाइन एनर्जी पे वर्क करना ऐसा रहेगा. कुछ लोगों का देखो ऐसा रहेगा कि दे विल बी इन ए पोजीशन कि उनको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. दे विल बी सपोज पुट इन सच ए सिचुएशन, लाइफ सर्कमस्टेंसेस कि सपोज उनके पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, या फिर शादी के बाद सपोज उनका डिवोर्स हो गया, विडो हो गए वो बहुत ही अर्ली एज में, एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों का, घर का उन पे आके गिरेगा. सो दे विल हैव टू बी लाइक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, दे हैव टू बी दैट पर्सन जो कि फैमिली को प्रोवाइड करे, ठीक है. सम पीपल विल बी इन ए पोजिशन कि वो इस मोड में नहीं कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा रिट्रैक्ट बैक करना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू लर्न हाउ टू रिसीव ग्रेसफुली, ठीक है. कि आपको कोई ऑफर कर रहा है, कोई हेल्प करना चाह रहा है, सपोज एक सिंगल वुमेन है या फिर विडो है, सिंगल मदर है, डिवोर्स्ड है, ओके, बट देयर आर सम मेन हु आर अराउंड हु वांट टू रियली टेक केयर ऑफ हर, ओके, बट शी इज़ नॉट अलाउइंग दैट काइंड ऑफ थिंग टू कम टू हर लाइफ. तो इस केस में फीमेल्स को फिर सीखना पड़ेगा, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फीमेल्स, दे हैव टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली रिसीव, ठीक है. क्योंकि इनका ऐसा हो सकता है कि मे बी दे गेट ट्रिगर्ड कि दिस पीपल आर ट्राइंग टू पोजेस मी, दिस पीपल आर ट्राइंग टू बाई मी, दिस पीपल आर ट्राइंग टू समहाउ मेक मी अ ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, ठीक है. जो शायद से इनका एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न हो सकता है, शायद वो सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं सोचता है आपके बारे में, ठीक है. दे जस्ट वांट टू बी ऑफ हेल्प टू यू, दे वांट टू हेल्प यू इन लाइफ, बट आप इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट का हाइपर इंडिपेंडेंस मोड में आप चले गए हो कि इवन इफ यू आर ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी हेल्प. इवन इफ यू आर नॉट आस्किंग, अदर पीपल आर गिविंग यू दैट हेल्प, तब भी आप नहीं ले पा रहे हो उस टाइप का हेल्प, ठीक है. तो इनके लिए वो लाइफ लेसन फेमिनाइन एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये रहेगा कि यू हैव टू लर्न हाउ टू रिसीव ग्रेसफुली एंड नॉट साउंड और लुक नीडी, ओके. तो ये उनका एक लाइफ लेसन जैसा रहेगा. अभी रिसेंट का मैं एक अपने क्लाइंट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, और भी क्लियरली आपको समझ में आएगा, ओके, कि कैसे हम कभी कभी रील्स में, वीडियोस में सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी बायोपिक्स भी आजकल बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे सेलेब्स की बायोपिक्स हैं, एंड उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ओके. तो मेरे इस क्लाइंट ने, इस स्टूडेंट ने, हु इज़ एक्चुअली वर्किंग विथ मी फॉर a couple of months now, okay, on her relationship she is working and also her career, मतलब overall ही वो काम कर रही है. So उन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था सुधा मूर्ति मैम का, ठीक है, जहाँ पे सुधा मूर्ति मैम
एक इंटरव्यू में वो बता रही है, जहाँ पे नारायण मूर्ति सर भी थे, वो मैम बता रही है कि कैसे उन्होंने अपने मैरिज में उनके हस्बैंड को उन्होंने 10,000 रुपीज़ उन्होंने लोन दिया, एंड उन्होंने अपनी ज्वेलरीज से भी मतलब उनके बिजनेस को फंडिंग करने की कोशिश करी, सो दैट कि ही कैन मेक इट बिग gradually. Okay, how she was of great support system to him, how she was doubly more powerful and doubly stronger than what Narayan Murthy sir was and is still. Okay, तो उन्होंने अपनी ये जो लाइफ स्टोरी बताई, उनकी लव स्टोरी का क्रक्स, ठीक है, देन हाउ दे हैव मेड इट टिल दिस पॉइंट. तो ये देख के this student of mine, she really got very confused. ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ का जो अभी तक का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि she has always been that person जो हमेशा सबके लिए करती है. वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए she has been sacrificing all her life. ठीक है, in fact उनके इस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, इस बिलीफ सिस्टम के चलते उन्होंने रिलेशनशिप्स भी सारे ऐसे ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करे, जहाँ पे अगर वो डेट पे भी जाती थी ना, तो उनको वो कार का या बाइक का पेट्रोल भी ये लेडी को भर के देना पड़ता था. ओके, कहीं खाना खाने जाते थे ना डेट पे जाके, सो उसका पैसा भी शी हैड टू पे ऑलवेज. इनफैक्ट कभी कभी बंदों को पॉकेट मनी चाहिए, उनके पास नहीं है, तो वो भी इनको देना पड़ता था. ओके, शी यूज टू फील ऑब्लिगेटेड टू ऑलवेज गिव टू पीपल, बट इनको कभी भी कुछ नहीं मिला किसी से भी. ठीक है, एंड नाउ शी हैज़ मैरिड ए पर्सन हु इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. ठीक है, जो कि अपना काम धंधा सही से नहीं करते, दिन के 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, काम के प्रति इनका कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ गोल्स नहीं है लाइफ में. ओके, पूरा फैमिली का जो एक्सपेंसेस है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एवरीथिंग फॉल्स ऑन हर. ओके, सो ऐसे सारे इंटरव्यूज़ देखे, स्पेसिफिकली वो वाला इंटरव्यू देख के, जो कि कुछ महीने पहले की बात है, वो इंटरव्यू देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. She immediately booked one session and she was like, this is the content of her discussion. कि क्या मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे करना पड़ेगा क्या? Do I have to really sacrifice my whole life like this, serving other people, so that कि मुझे भी कुछ अच्छे दिन देखने को मिले in my relationship, right? So it was her genuine concern. So in this case, what I told her and I'm also telling you is that, देखो, सुधा मूर्ति मैम एंड नारायण मूर्ति सर का जो स्टोरी है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. एंड उन्होंने अपने फेमिनाइन एनर्जी का जो चीज़ यूज़ किया, फेमिनाइन एनर्जी इज़ अ वास्ट टॉपिक, इट्स लाइक एन ओशन. ठीक है, तो उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी का जो सपोर्टिव एलिमेंट है उसको उन्होंने यूज़ किया अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि उसका ज़रूरत था. देखो, हर एक चीज़ में, लाइफ के हर एक सिचुएशन में डिसर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको कोई चीज़ जो जैसा है, जो सिचुएशन जैसा है, उसको वैसे देख के फिर उसमें एक्ट करना, फिर उसमें रेस्पॉन्ड करना, फिर उस तरीके से अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि वेदर दैट थिंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट. तो सुधा मूर्ति मैम के लाइफ में जो सिचुएशन था, वो एक अलग तरीके का फेमिनाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन डिमांड कर रहा था. ओके, शी वॉज सपोर्टिंग ए मैन हु वॉज एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग एंड एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड. ही वॉज द लेजेंड नारायण मूर्ति सर. ओके, तो उनको सपोर्ट करना बनता है, वो एनर्जी में दिखता है कि ये बंदा सपोर्टेड करने लायक है, इस पे हम इतना रिस्क उठा सकते हैं. ठीक है, बट इन हर केस
द स्टूडेंट दैट आई एम डीलिंग विद, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनके केस में ऐसा था कि इनके जो हस्बैंड है वो दिन के 12 बजे तक सोते हैं, वो अपने काम पे नहीं जाते हैं, वो लेज़ी हैं, पूरा खाना उनको टेबल पे चाहिए, हर चीज़ उनको रेडी चाहिए, वो कुछ काम नहीं करते। अगर ऐसे इंसान को वो बिठाकर खिलाने लग गई अपनी पूरी लाइफ, ना तो वो सुधा मूर्ति मैम बन पाएगी और ना तो ये बंदा नारायण मूर्ति सर बन पाएंगे, बराबर। सो किसी और की सक्सेस स्टोरी या फिर किसी और के लाइफ में कैसे उन्होंने उस सक्सेस स्टोरी को मैनिफेस्ट किया, अपने फेमिनाइन एनर्जी के किस एस्पेक्ट पे काम करके, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसको समझ के फिर अपने लाइफ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन किस चीज़ को डिमांड करता है, फेमिनाइन एनर्जी के कौन से वाले एक्सप्रेशन को डिमांड करता है। क्या आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके खुद के इंक्लिनेशंस, क्या ये डिमांड करता है कि आपको सपोर्टिव होना सीखना पड़ेगा, या फिर आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू लीन बैक and how to now delegate, how to now lean back and take the support, ask for the support, start saying no। ठीक है, किस तरीके की फेमिनाइन एनर्जी का ज़रूरत है आपके लाइफ में, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ये फिगर आउट करना ही सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है। ठीक है, यू विल नॉट गो रॉन्ग about your feminine energy work, then you will not go wrong about molding a particular kind of partner in your life। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, दिस पर्सन इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड सपोर्टिंग एवरीवन इन हर लाइफ, माँ बाप भाई बहन सबको सपोर्ट करते करते, पहले के जो भी बॉयफ्रेंड्स थे सबको उन्होंने सपोर्ट किया। सो इज़न्ट इट अनफेयर कि अगर उनको हस्बैंड को भी अपने लाइफ के 30 ईयर सपोर्ट करने पड़े तब जाके वो सक्सेस होगा नहीं होगा? इज़न्ट इट अनफेयर? अगर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सपोर्ट करी है लोगों को, सो नाउ थिंग्स शुड बी रिवर्स, राइट? कि ये लोग अभी इनको थोड़ा सपोर्ट करना, उनको वैसा फेमिनाइन एनर्जी इस हिसाब से उनको मोल्ड करना चाहिए, इस हिसाब से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए, उस तरीके की वाइब्रेशनल चीज़ों में उनको वाइब्रेट करना चाहिए कि उनकी तरफ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट हो कि उनको सपोर्टेड फील हो अभी। देन इट विल बी लाइक ए बैलेंस्ड एस्टैब्लिश्ड, राइट?